मित्रों, कौरवों ने एक ऐसे योद्धा को सेनापति नहीं बनाया जिसे पांडवों ने भी कभी निशाना बनाने की कोशिश नहीं की। स्वयं कृष्ण भी इस योद्धा की शक्ति से परिचित थे। उन्होंने इस योद्धा से हमेशा पांडवों को दूर रहने को कहा। स्वयं भीम और अर्जुन भी इस परमवीर योद्धा से भय खाते थे, इसलिए उन्होंने इस कौरव योद्धा से कभी युद्ध नहीं किया। वास्तव में हम जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं वह महाभारत का एक बहुत ही शक्तिशाली वीर योद्धा था, जिससे भिड़ने की हिम्मत न तो कौरवों में और न ही पांडवों में थी। इस योद्धा की शक्तियों के स्वयं भीष्म, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण भी कायल थे। अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने कभी भी इनका प्रयोग नहीं किया। तो आखिर कौन था ये कौरव योद्धा और क्यों दिया उसने कौरवों का साथ? तब क्या हुआ जब दुर्योधन ने उठाए उनकी वीरता पर प्रश्न? तो जानने के लिए पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत पुराण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार महाभारत में एक समय ऐसा आता है कि सभी कौरव ये सोचते हैं कि कृपाचार्य युद्ध में क्या करेंगे। वे एक साधारण से ब्राह्मण हैं, उनका युद्ध से क्या संबंध है। दुर्योधन अपने मन में आए इस विचार को पितामह भीष्म से साझा करते हैं। तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कृपाचार्य की वीरता की वास्तविक सच्चाई बताते हैं। यह सब सुनने के बाद दुर्योधन के कृपाचार्य के प्रति विचार बदल जाते हैं। भीष्म ने बताया, सप्तऋषि गौतम के पौत्र और ऋषि शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अकेले ही एक योद्धा नहीं बल्कि पूरे 60,000 योद्धाओं को हराने की क्षमता रखते हैं। वृद्धावस्था में भी वे महारथियों के महारथी हैं। वे ऋषि शरद्वान की तरह हैं, अनेक विद्याओं में माहिर हैं। कृपाचार्य का जन्म भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय की तरह ही एक सरकंडे से हुआ है। वे चाहें तो पांडवों की सेना में अकेले ही हाहाकार मचा सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि धर्म और कृष्ण पांडवों के साथ हैं। वर्णास्त्र, अग्नास्त्र, इंद्रास्त्र तथा ब्रह्मास्त्र को ज्ञान रखने वाले योद्धा कृपाचार्य कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि भगवान परशुराम व द्रोणाचार्य के समान ही शास्त्र व शस्त्र का ज्ञान रखने वाले योद्धा हैं। कृपाचार्य की सच्चाई जानने के बाद स्वयं दुर्योधन भी हैरान रह गया और उसने उस वीर योद्धा को सामान्य समझना बंद कर दिया। कुलगुरु कृपाचार्य अनेकों दिव्यास्त्र व आयुधों का ज्ञान रखते थे। महाराज शांतनु के जाने के बाद भीष्म ने ही उन्हें अपने कुल का कुलगुरु बनाया था। वे धर्म, नीति व शास्त्र के बड़े विद्वान थे। धृतराष्ट्र की सभा में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर की तरह ही कृपाचार्य एक स्थान रखते थे। उन्होंने अपनी विद्या व धर्म नीतियों के आधार पर ही वर्षों तक कुरु वंश का मार्गदर्शन किया था। कौरव और पांडवों को भी प्रारंभिक शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी थी। उसके बाद ही वे गुरु द्रोण के आश्रम में गए। कुल गुरु कृपाचार्य की एक बहन भी थी जिनका विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था। द्रोणाचार्य और कृपी के यहाँ महारथी अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्रगणों में से एक वंशा अवतार थे। देवी पुराण के अनुसार कृपाचार्य को मरुतों में से एक का वंशा अवतार माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार आगे होने वाले मनवंतर में मन प्रलय से बचाएंगे और वे सप्त ऋषियों में से भी एक बनेंगे। कृपाचार्य के द्वारा दादा महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में से एक थे। ऋग्वेद में कई सूक्त आज भी उनके नाम से जाने जाते हैं। गौतम ऋषि का विवाह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी अहिल्या के साथ हुआ था, जिनकी गिनती प्रातःकालीन स्मरणीय पंचकन्याओं में से की जाती है। ऐसा कहा जाता है उस काल में देवी अहिल्या से सुंदर कोई दूसरी महिला नहीं थी। अहिल्या वही देवी हैं जो भगवान राम के स्पर्श से
पत्थर से महिला बन गई। हनुमान जी की माता महर्षि गौतम और अहिल्या की ही पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लग गया था। राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्थित गौतमेश्वर महादेव तीर्थ में मंदाकिनी गंगा कुंड के बारे में मान्यता है कि इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात ही ऋषि गौतम को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। यहीं ऋषि गौतम ने महादेव की आराधना करके एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट किया था, जो आज भी उन्हीं के नाम पर गौतमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था, जिनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उनकी वेदों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। शरद्वान धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि देवराज इंद्र भी उनसे भय खाते थे। इसलिए उनकी साधना में व्यवधान के लिए नामवदी नामक देवकन्या को भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य से शरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनकी उत्तेजना का असर वहां पड़े सरकंडों पर गिर गया। उसी समय सरकंडा दो भागों में विभक्त हो गया। उसके एक भाग से कृप और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों को जंगल में छोड़ शरद्वान वहां से चले गए। तब एक दिन महाराज शांतनु इन दोनों बच्चों को जंगल से हस्तिनापुर ले आए और उनका पालन पोषण करने लगे। शरद्वान ने अपनी साधना से जान लिया और वे कृप को शिक्षा देने आने लगे। जानते हैं, इस प्रकार वह बालक अपने पिता के समान ही वीर और विद्वान बन गया। अनेकों शास्त्रों से लेकर दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखने वाला यह बालक कृप आगे चलकर कृपाचार्य कहलाया। जय श्री कृष्ण।